नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आज हम चर्चा करेंगे शराबबंदी पर हुए हंगामे के बाद एक्शन मोड में दिखे नीतीश सरकार। हुई उच्च स्तरीय बैठक बीते सोमवार यानी कल 15 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक आने मार्ग स्थित संकल्प में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में एक बार फिर से सरकार के द्वारा शराब माफियाओं पर सख्ती बढ़ाने की बात की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शराब के धंधे में लिप्त कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाए, चाहे वो शराब पीने वाला हो या शराब बेचने वाला, सब पर कड़ी नजर बनाए रखें। जो शराब माफिया कार्रवाई के बाद जेल जाते हैं, उनके जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाए। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी पदाधिकारियों को तत्पर रहकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को डेडिकेट होकर काम करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन जमीनी स्तर पर हो रही कार्यवाही की रिपोर्ट लेना और उसकी समीक्षा करें। देशी शराब के धंधे के खिलाफ भी कार्यवाही करें। तत्काल बुलाई गई इस बैठक पर सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक इस बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ गई। आइए हम आपको इस अकस्मात बैठक बुलाने की सच्चाई से रूबरू कराएं। कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर के एक स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। तेजस्वी यादव का आरोप है कि जिस स्कूल में शराब बरामद की गई है वो वर्तमान भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय का है। इस पर मंत्री जी का कहना है कि 2012 में ही उनके भाई से रजिस्टर्ड बंटवारा हो चुका है और अब ये जमीन उनके भाई की है और उसने किसी तीसरे व्यक्ति को ये जमीन लीज पर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका ना तो अपने भाई से और ना ही उस स्कूल से कोई लेना देना है। इस घटना में जो भी दोषी है उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करे। इसकी जांच चाहे किसी भी एजेंसी से हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। रामसूरत राय ने खुले तौर पर राजद को चुनौती दी है कि यदि तेजस्वी यादव 2 दिन के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मानहानि का दावा करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए सरकार दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए जानी जाती है और आगे भी ऐसा ही होगा। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव संघ महागठबंधन के सभी विधायकों के द्वारा विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया था। रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग करते हुए तेजस्वी ने कहा कि शराब माफिया के सबसे बड़े संरक्षक नीतीश कुमार ही हैं। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी शराब तस्करी कांड में खुलेआम अपने मंत्री को बचा रहे हैं और पूरे राज्य में शराबबंदी की नौटंकी कर राज्य को गुमराह कर रहे हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि इस तूतू मैमे की राजनीति में कौन दोषी साबित होता है और कौन निर्दोष। विपक्ष ने इस पर अपनी सियासत तेज कर दी है और एनडीए के खिलाफ राजनीति करने का ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। उधर एनडीए अपने मंत्री को पाक साफ बताकर इस घटना में अपना पल्ला झाड़ रही है।